उसको किस तरह से देखेंगे, ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है। और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झंझोर के रख देता है इस तरह का मामला। आज भी हमारे समाज में इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है, लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी। और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है, और इस तरह की चीज़ों को अगर किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। और ऐसा कोई भी हादसा होता है उस पर सरकार को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगा और हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। अपोजिशन का आरोप है कि ऑर्डर को मजबूत करने के दृष्टिकोण से यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है, बल्कि वसूली के दृष्टिकोण से जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। तो ऐसे में लोग, देखिए, आप प्रमाण दीजिए, ऐसे बोलने हवा में बोलने से नहीं होगा ना। हम लोग 1 और 2 की रात्रि को करीब 10:30-11 बजे हंसडीहा पुलिस गश्ती टीम द्वारा गश्ती की जा रही थी। उसमें 2 लोगों को सड़क किनारे देखा गया खड़े हुए, तो उनको रोका गया। रोक के उन लोगों के द्वारा बताया गया कि हम लोग के साथ घटना हुई है, लगा उन लोग के साथ कुछ घटना हुई है मारपीट जैसी। चूँकि स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे थे तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ बोल को हॉस्पिटल ले गए। उसी क्रम में हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है। तो उसके बाद हम लोग को रात में ही सूचना दिया गया। करीब 1-1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे, वो लोग जा रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि हम लोग को पूर्व में इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त था कि इधर से कोई भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं। लगातार गश्ती होती रहती है और इसी क्रम में ये सूचना मिला। तो सूचना का सत्यापन के लिए फिर पूरे टीम के साथ मैं स्वयं और पुलिस उपाधीक्षक सदर और जरमुंडी सबके साथ गया और त्वरित वहाँ पर लोग से बात किया, विदेशी महिला से भी बात किया। उन लोगों ने बताया कि उनके साथ गलत हुआ है और कुछ हुलिया भी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी भाषा बोल रहे थे, इस तरह की उनकी आवाज़ जो हम लोग समझ में नहीं पाए कि लोकल है या कुछ, उनको कोई आइडिया नहीं था भाषा के बारे में। तो इसी बीच में हुलिया और कुछ हम लोग को हल्का अपना सुराग लगा, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। उसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है। इसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ डीआईजी सर के द्वारा भी लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है और हम लोग प्रोफेशनल वैज्ञानिक तरीके से एफएसएल की टीम और सीआईडी की टीम का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और जल्द ही जल्द जो बाकी शेष बचे जो अपराधकर्मी हैं इस घटना में शामिल, उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और त्वरित न्याय विचारण हेतु इसका अरेस्ट करके हम लोग त्वरित विचारण हेतु न्यायालय में अपील करेंगे और इस घटना में जो भी शामिल हैं उनको सजा दिलाएंगे। क्या लग रहा है कि मतलब पूरे हमेशा घटना बार बार हो रही है शासन प्रशासन पर? देखो, ये राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नीचा दिखाने वाली घटना है। भारत का सम्मान को गिराने और साख को गिराने वाली घटना हुई और वो कारण केवल लॉ एंड ऑर्डर कारण हुआ। जब कोई बाहरी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो उनका मैं ही बता रहा था कि उसको कैसे ट्रैकिंग किया जाता है। उसका ट्रैकिंग हमारा एयरपोर्ट से शुरू होता है कि वो कहाँ और किस कार्यक्रम के लिए आए हैं, ये पता तुरंत से हमारा सिस्टम को रहता है। और सिस्टम निद्रावस्था में था तो बात अलग है, इसलिए निद्रावस्था में रहते हैं ये लोग। क्योंकि मैंने देखा है कि जो दायित्व है शासन का, उस दायित्व को ये निभाते नहीं हैं। प्रशासन के लोग अपने अलग से ही एक सरकारी अघोषित रूप से जो एक यहाँ का दोहन करने का काम में व्यस्त हैं। जहाँ ये रात्रि जिनका विश्राम हुआ, जहाँ इनको रखा गया, उस लोकल थाने को भी इसकी जानकारी रही होगी, लेकिन जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिला और ये घटना घटी। दलित
महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के साथ अल्पसंख्यक बुलडोजर के साथ घर उजाड़ा जा रहा है। क्या बोल सकते हैं क्या ये लोग? आज सदन में मांग करें कि जो घटना घटी है उसकी मैं निंदा करता हूँ। इसमें अगर फॉरेन की महिला अगर के साथ गैंगरेप हुआ है तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि चिंता का विषय है, और हम पहले जान तो लें क्या है नहीं है। अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, इसको देखते हैं हम लोग, आवाज उठाएंगे। जो कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप लोग क्या मिसयूज होगा भाई, जब एडीए ने 10 बार हेमंत सोरेन को नोटिस दे रहे हैं। भाई आप कोई कानून से ऊपर तो नहीं है, अगर आपको नोटिस दे रहा है तो चले जाते, मिल लेते, सारी बातें आप बताते, लेकिन आप भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो भाई? इसका मतलब आपने गलत किया है, गड़बड़ किया है। कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने धनबाद में जो कुछ भी कहा है, कोई गलत उन्होंने नहीं कहा है। अगर ये लोग कहे कि गलत नहीं कहा है तब बोले। बाबूलाल जी, इनमें घुस जाएंगे तो मशीन भी खराब हो जाएगी, समझे कि नहीं? बाबूलाल जी, जेएमएम कह रही है कि सरना धर्म कोड के बारे में पीएम कुछ नहीं बोले, पेशा कानून के बारे में कुछ नहीं बोले, ओबीसी आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोले। अरे बोलना क्या है, बोलना का काम तो अपोजिशन का है। पोजीशन में जो रहता है वो काम करता है। सरना धर्म कोड और देश के, हम कह रहे सरना धर्म के कोड के बारे में किसको क्या विरोध है, लेकिन सवाल है कोई भी सरकार जब काम करती है सारे कुछ पहलुओं पर विचार करती है। और जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं, मैं उन लोगों से कहता हूँ 2014 के पहले तो इन्हीं लोगों के बाप दादा ने इस देश पर राज किया था। तो कर क्या रहे थे? राहुल गांधी से पूछते ये लोग। पहले तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी झारखंड की जनता से माफ़ी मांगते, आदिवासियों से माफ़ी मांगते। हम सब लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इतना लंबी समय तक राज किया, उन लोगों ने आप लोगों के साथ न्याय नहीं किया, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। क्या ये लोग बात करेंगे? राजनीति करते, जब सत्ता से हट जाते हैं तो ये लोग राजनीति करते। भारतीय जनता पार्टी और देश के आज नेता नरेंद्र मोदी जी तो गारंटी के साथ कहते हैं भाई कोई भूखे नहीं रहेगा, फ्री में अनाज उपलब्ध करा रहे, कोई इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। 5 लाख रुपया तक के गरीबों के आयुष्मान कार्ड के तहत, योजना के तहत। एचईसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। एचईसी के अरे एचईसी को भी ठीक किया जाएगा। कहना क्या है? जब ठीक करना है तो कहना क्या है? तो कब होगा? वो बोल रहे हैं अरे कब होगा तो बताया जाएगा ना। डूबने वाले हैं तो उसको उबारा जाएगा, उसमें परेशानी किस बात की? 7 दिनों का कैसे देख रहे हैं? मतलब आप लोग सही से हाउस चलने नहीं दिए सत्ता पक्ष का? नहीं, देखिए, लोकतंत्र का यह भी एक रूप है। अब अगर जनता के सवालों का जवाब सरकार सही ढंग से नहीं देगी तो कोई क्या करे। कई ऐसे सवाल जनता के, आपको बताऊं कि मुझे विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक भेजना पड़ा। अब सारे लोग जानते हैं कि ईडी के कार्रवाई के चलते ही आज जो भी झारखंड में मुख्यमंत्री अंदर हैं, जेल के सलाखों के पीछे 2 IAS अधिकारी हैं, 1.5 दर्जन से ज़्यादा पावर ब्रोकर अंदर हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं। और सरकार ने जवाब दिया 2 लाइन का कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि FIR हो। तो जब इस प्रकार का जवाब सरकार से मिलेगा तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि हम सदन चलने दें? प्रधानमंत्री जो भाषण कल दिया है वो काफी एक स्तर से नीचे का है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने भी प्रेस मीडिया के लोगों ने भी देखा सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे खाने नहीं दूंगा। यदि भ्रष्टाचार करके कोई अगर चाहेगा कि हम पचा लेंगे तो उसे पचाने नहीं दूंगा। दूसरी बात कहा, जब लोगों ने नारा लगाया जय श्री राम का, लोगों ने नारा लगाया भारत माता की जय का, तो उन्होंने यही कहा ना कि इतने जोर से लगाओ कि जेल में जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं, दुराचारी बैठे हैं, उनको भी सुनाई पड़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, कानून का पालन करते हुए जनता के जागरण का भी है। और मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का समर्थन करता हूँ कि चाहे भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, वो जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो, वो अगर ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी के राज में कोई भ्रष्टाचार करेगा, पचा लेगा, तो मोदी जी हलक में उंगली डालकर और निकालने का काम करेंगे। उसी का दर्द कांग्रेसियों को है, उसी का दर्द जेएमएम और आरजेडी के नेताओं को। जेएमएम कह रही है कि भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्टाचारी आप लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। मधु कोड़ा का एग्जांपल उन्होंने दिया। देखिए, तो आप लोग कोस रहे थे, आप आ जाए तो सही हो गए। अरे भैया, ये
4 दिन से ये चल रहा है, आप लोग चला रहे हैं और एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं। मधु कोड़ा, क्या आपने जो गलती की, अपराध किया, आपकी पत्नी को सजा दे कानून? क्या बात करते हैं?